हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो हमारा है नर्वस सिस्टम का पार्ट 3 क्लास 11th बायोलॉजी का वीडियो है ये। पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो ठीक से समझ में आएगा। चलिए लेट्स बिगिन। आगे बढ़ने से पहले बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि सारे वीडियोस आपको दिखाई दें, इसके लिए आपको चैनल की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। मेंबरशिप कैसे लेनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। जब आप लिंक पे जाएंगे तो एक वीडियो खुलेगा, उस वीडियो में ठीक से एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे आपको मेंबरशिप ज्वाइन करनी है। मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आपको हमारे सारे वीडियोस दिखाई देना स्टार्ट हो जाएंगे। इंस्टाग्राम पे और फेसबुक दोनों जगह हम मौजूद हैं, आप दोनों जगह हमसे जुड़ सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। चलिए लेट्स बिगिन। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहली चीज़ हम पढ़ेंगे कि कैसे दो न्यूरॉन्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। दो न्यूरॉन्स आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं। मान लीजिए एक न्यूरॉन ये रहा और एक न्यूरॉन आपका ये रहा, तो ये न्यूरॉन आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे, ये आपस में कैसे बात करेंगे, ये कैसे इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करेंगे, इसके बारे में हम ठीक से पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था पार्ट 2 में कि कैसे जो न्यूरॉन में एक इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स टाइप की ट्रांसफर होती है, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसफर होती है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि एक न्यूरॉन के अंदर एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसफर होती है। ठीक है, तो अब होता क्या है अगर आपने पार्ट 2 नहीं देखा है तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा, पहले पार्ट 2 वाला देख लीजिए। ठीक है, तो अब देखिए, जैसे मान लो एक न्यूरॉन है, जैसे कि अभी मैं यहाँ लेके चल रहा हूँ, ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है और ये एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। ये हमें पता है इसका ट्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ये डेंड्राइट्स हैं, ये सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है और ये नीचे एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। तो अब होता क्या है, ये हमें पता है कि यहाँ पे पूरी एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसफर होती है। कैसे ट्रांसफर होती है पिछले वीडियो में बहुत डिटेल में मैंने समझाया। डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है, वोल्टेज चेंज होते हैं, चैनल्स खुलते हैं, उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रांसफर होती है। अब होता क्या है, जब ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स यहाँ पहुंचेगी, आपके एक्सॉन टर्मिनल्स तक पहुंच गई, मान लो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, यहां तक आपकी इलेक्ट्रिक इम्पल्स पहुंच गई। अब क्या होगा, यहाँ पे एक क्या होगा, एक नया एक और न्यूरॉन होगा ऐसे। अब ये जो डेंड्राइट्स हैं और ये जो एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, ये आपस कम्युनिकेट करेंगे। ये वाले एक्सॉन टर्मिनल्स, मान लो ये पहला न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन 1 है और ये क्या है, न्यूरॉन 2। तो न्यूरॉन 1 के एक्सॉन टर्मिनल्स और न्यूरॉन 2 के डेंड्राइट्स, यहाँ डेंड्राइट्स होंगे ना इसके, ये सेल बॉडी है पूरी, तो ये डेंड्राइट्स हैं। ये क्या है इसके, ये डेंड्राइट्स हैं, ये एक्सॉन होंगे और ये इसके एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। तो न्यूरॉन 1 के एक्सॉन टर्मिनल्स और न्यूरॉन 2 के डेंड्राइट्स ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे। बट ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे कैसे, ठीक है, कम्युनिकेट करने के इनके, अब यहां से मान लो इन्फॉर्मेशन आई, यहां तक पहुंच गई। अब ये इन्फॉर्मेशन इससे इसमें ट्रांसफर कैसे होगी, फर्स्ट न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन में कैसे इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होगी, क्योंकि यहाँ पे होता है गैप, यहाँ पे गैप होता है। ठीक है, फर्स्ट न्यूरॉन और सेकंड न्यूरॉन के बीच में गैप है, तो यहां से इंफॉर्मेशन फर्स्ट न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन में कैसे ट्रांसफर होगी, इसके बारे में हम देखेंगे। अब ये जो गैप होता है ना, ये गैप के बीच में से दो तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो सकती है। पहला तरीका है जिसे हम बोलते हैं केमिकल सिनैप्स, दूसरा तरीका है जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिनैप्स। सिनैप्स में बता देता हूं क्या होता है। सिनैप्स, ये जो बीच का गैप है, ठीक है, ये जो बीच का गैप है, अभी के लिए हम ये मान लेते हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है सिनैप्स की मैं अभी आगे की स्लाइड्स में बताऊंगा। अभी के लिए आप ये मान लो समझने के लिए कि दो न्यूरॉन्स के बीच में ये जो गैप होता है, इसको हम सिनैप्स बोलते हैं। ये जो गैप है दो न्यूरॉन्स के बीच में, इसको हम सिनैप्स बोलते हैं। तो अब इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होती है पहले न्यूरॉन से सेकंड न्यूरॉन में, उसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है केमिकल सिनैप्स। केमिकल सिनैप्स में क्या होगा कि जो पहला न्यूरॉन है, जैसे ये पहला न्यूरॉन है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ठीक है, ये न्यूरॉन 1 है, ये न्यूरॉन 2 है, तो दो न्यूरॉन के बीच में एक केमिकल के थ्रू इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होगी। ठीक है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक इम्पल्स आई, फिर यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स धक्का मारेगी, यहाँ से कुछ केमिकल्स निकलेंगे। ठीक है, इन केमिकल्स को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। इन केमिकल्स को हम बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इस केमिकल सिनैप्स हमारे कोर्स में है, इसको हम अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे। स्लाइड में सिर्फ अभी एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि होता क्या है। तो यहाँ से पीछे से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स आ रही है, धक्का मारा, ये कुछ केमिकल्स निकले, ठीक है, फिर ये केमिकल्स यहाँ पे जाके दूसरे न्यूरॉन 2 में अटैच हो जाएंगे, फिर यहाँ से वापस इलेक्ट्रिक इम्पल्स
जाएगी आगे। समझ में आ गया? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो गैप है सिनेप्स, इन दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है सिनेप्स, यहाँ पे क्या रिलीज हो रहा है, एक केमिकल रिलीज हो रहा है जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। तो इस तरीके के इंफॉर्मेशन ट्रांसफर को, इस तरीके से जिस तरीके से हम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहे हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को विद द हेल्प ऑफ एक केमिकल जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं, तो इसे बोलते हैं केमिकल सिनेप्स। क्योंकि ये जो गैप है दो न्यूरॉन्स के बीच में, इसमें एक केमिकल रिलीज हुआ है, वो केमिकल का नाम क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर, तो इसीलिए इसे बोला केमिकल सिनेप्स। अब ये वाला जो गैप है, अगर इसमें मान लो कोई केमिकल रिलीज ना हो, पीछे से इलेक्ट्रिक इम्पल्स आई और डायरेक्ट इलेक्ट्रिक इम्पल्स निकल के दूसरे न्यूरॉन में चली जाए, ठीक है, ये न्यूरॉन 1 है, ये न्यूरॉन 2 है, यहां से इलेक्ट्रिक इम्पल्स आई और सीधा गैप में से होते हुए सेकंड न्यूरॉन में चली गई, बीच में कोई इसने केमिकल रिलीज नहीं करा, तो अब गैप में कोई केमिकल रिलीज नहीं हुआ है, डायरेक्ट इलेक्ट्रिक इम्पल्स ही ट्रांसफर हो गई, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कैसे होता है, देखो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ना एक चैनल बने हुए हैं, गैप जंक्शन मतलब एक चैनल से, गेट से बने हुए हैं, गेट बने, इलेक्ट्रिक इम्पल्स आई, यहाँ गेट बने हुए हैं, गेट लगे हुए हैं, तो गेट खुल जाते हैं और यहाँ से सीधा ऐसे समझ लो करंट आया, यहाँ गेट है, गेट खुल गए और सीधा ट्रांसफर हो गया। तो ये जो गेट है इन्हें बोलते हैं गैप जंक्शन। क्या बोलते हैं? गैप जंक्शन। तो ये वाला तरीका है इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, ये वाला है केमिकल, क्योंकि इसमें डायरेक्ट ट्रांसफर हो रही है इलेक्ट्रिसिटी एक तरीके से, तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। इसमें पीछे से इलेक्ट्रिक इम्पल्स आया, फिर यहाँ पे केमिकल रिलीज हुए, फिर ये यहाँ पे गए, फिर वापस इलेक्ट्रिक इम्पल्स बन जाती है। समझ में आया? तो आप थोड़ा सा इसको ऐसे देख सकते हो, ये देखो ये है केमिकल, ये इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या है जो मैंने अभी आपको बताया है, ये वाला इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में क्या होता है, डायरेक्ट सीधा इलेक्ट्रिक ट्रांसफर होती है। देखो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, गैप जंक्शन है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया और इलेक्ट्रिकल सिग्नल ही रहा। लेकिन केमिकल सिनेप्स में क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, केमिकल रिलीज हुआ ना न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कन्वर्ट हो गया केमिकल सिग्नल में, फिर वापस यहाँ जाके वापस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये है केमिकल सिनेप्स, क्योंकि यहाँ पे केमिकल रिलीज हो रहा है न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, यहाँ पे कोई केमिकल रिलीज नहीं हुआ, डायरेक्टली इलेक्ट्रिक सिग्नल आया, इलेक्ट्रिक सिग्नल सीधा निकल गया आगे, सिग्नल इलेक्ट्रिक, तो गैप में क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। गैप में क्या है, एक केमिकल रिलीज हुआ है, ठीक है, केमिकल आ गया ना गैप में, तो इसे बोलेंगे केमिकल सिनेप्स। तो दो तरह के सिनेप्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये चीज इंपॉर्टेंट है कि सिनेप्स कितने तरीके के होते हैं, क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए, दो तरह के सिनेप्स होते हैं। हमारी बॉडी में मेनली जो न्यूरॉन्स कम्युनिकेट करते हैं वो करते हैं केमिकल सिनेप्स के थ्रू। ठीक है, तो जो मेजरली काम होगा वो केमिकल सिनेप्स के थ्रू होगा। आपकी बॉडी में जो मेनली सिनेप्स, ये जो बीच आपस में न्यूरॉन जो कम्युनिकेट कर रहे हैं वो केमिकल सिनेप्स के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स है ये बहुत रेयर होता है, ये बहुत रेयर है, लेकिन ये बहुत फास्ट होता है। इसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रिकल सिनेप्स के कंपैरिजन में जो केमिकल सिनेप्स है वो स्लो है। ठीक है, अपने आप में तो केमिकल सिनेप्स देखोगे तो काफी फास्ट है, लेकिन इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिकल सिनेप्स ये स्लो है। तो ये थोड़ा से पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान रखने जरूरी हैं। अब हम देखते हैं कि एग्जैक्टली न्यूरॉन ये सिनेप्सिस है क्या, जो मैंने अभी आपको बताया। देखो कैसे होता है काम, ये मतलब कैसे आगे ट्रांसफर होता है। अब हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे केमिकल सिनेप्स के, क्योंकि यही ज्यादातर हमारी बॉडी में होता है और यही हमारे लिए सिलेबस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही इंपॉर्टेंट है। अब हम केमिकल सिनेप्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं। देखो एक्सॉन होता है, आपको पता है स्ट्रक्चर, ये नीचे आता है तो एक्सॉन टर्मिनल्स बन जाते हैं। भाई ये होता है ना आपका, मान लो ये न्यूरॉन है, ये ऊपर सेल बॉडी है, एक्सॉन है, और ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। तो अब हम ये वाले हिस्से को पढ़ रहे हैं। ठीक है, इस वाले हिस्से को हमने बड़ा कर दिया। तो देखो ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन टर्मिनल है पूरा नीचे, ये जो एक्सॉन टर्मिनल है इसी को हमने बड़ा कर दिया यहाँ पे। एक्सॉन टर्मिनल को जब हम थोड़ा बड़ा करेंगे तो हमें दिखाई देगा यहाँ पे ना क्या होता है, कुछ ऐसे बड़े बड़े गोले गोले से होते हैं। ठीक है, सर्कल से होते हैं। इन सर्कल्स के अंदर एक केमिकल होता है, उस केमिकल का नाम होता है न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जो हम केमिकल सिनेप्स की बात कर रहे हैं, तो ये केमिकल क्या है, ये न्यूरोट्रांसमीटर है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ये केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ होता है, एक्सॉन टर्मिनल में ऐसे ये सर्कल्स होते हैं, बड़े बड़े गोले से होते हैं। इसके बीच में देख रहे हैं आपको येलो येलो दिखाई दे रहा है, ये येलो येलो से, तो ये जो पूरा गोला है ये तो है सिनेप्टिक वेसिकल्स। ठीक है,
इसके अंदर ये जो येलो येलो है ये है न्यूरोट्रांसमीटर, यही वो केमिकल है जो रिलीज होगा। ठीक है, अब एक चीज देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि जो दो न्यूरॉन्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि ये एक न्यूरॉन है, ये आ रहा है ऐसे, ठीक है, नीचे एक न्यूरॉन है, ये आ रहा है ऐसे, इन दोनों के बीच के गैप को मैंने आपको क्या बोला था, सिनैप्स होता है। पीछे समझाने के लिए मैंने आपको यही बोला था ना कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो सिनैप्स है। तो एग्जैक्टली खाली गैप को सिनैप्स नहीं बोलते, सिनैप्स में तीन चीजें आती हैं। ठीक है, ये जो गैप होता है इसे हम बोलते हैं सिनैप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं, सिनैप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, सिनैप्स में तीन चीजें आती हैं, वो पिछले पीछे समझाने के लिए मैंने आपको बोला था, क्योंकि नॉर्मल लैंग्वेज में जब हम यूज करते हैं तो हम गैप को ही सिनैप्स बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में जब बात करी जाती है तो दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को ही सिनैप्स बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्टली टेक्निकली जो सिनैप्स है इसमें तीन चीजें आती हैं, खाली गैप नहीं आता, इसमें तीन चीजें आती हैं। देखो बताता हूं क्या आता है। जो गैप होता है इसे सिनैप्स नहीं बोला जाता, इसको बोला जाता है सिनैप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोला जाता है, सिनैप्टिक क्लेफ्ट। अब देखो थोड़ा सा आपको ना इसको ऐसे समझना पड़ेगा कि जैसे कि मान लो ये न्यूरॉन है, मैं थोड़ा उसको आपको बड़ा करके समझाता हूं। सिनैप्स में आती हैं तीन चीजें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बच्चे यहाँ गलती करते हैं। देखो पहला आता है सिनैप्स में प्री सिनैप्टिक क्लेफ्ट। अब प्री सिनैप्टिक क्लेफ्ट क्या होता है, देखो मान लो ये आपका पहला न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन की पूरी बॉडी है, सेल बॉडी है ऊपर, नीचे एक्सॉन आ गया। ठीक है, तो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसका नीचे एक्सॉन जो बना हुआ है, ठीक है, एक्सॉन में जो बिल्कुल ये एक्सॉन टर्मिनल जो होगा, एक्सॉन टर्मिनल होगा, एक्सॉन टर्मिनल का ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाला, ठीक है, ये वाला, इसे बोलेंगे प्री सिनैप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, तो ये मैं इसमें तो दिखा नहीं पा रहा आपको, एक्सॉन टर्मिनल में जैसे ये एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, इनका ये बिल्कुल एंड वाला हिस्सा जहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं, इसे बोलते हैं प्री सिनैप्टिक क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं, प्री सिनैप्टिक क्लेफ्ट। तो पूरा ही लिख रहा हूं यहाँ पे, प्री सिनैप्टिक क्लेफ्ट ये है। अब इसके बाद क्या होगा, ये आपने ये देख लिया एक्सॉन का ये वाला हिस्सा, फर्स्ट न्यूरॉन का, ये न्यूरॉन 1 है। ठीक है, फर्स्ट न्यूरॉन का ये वाला हिस्सा जहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे उसे बोलते हैं प्री सिनैप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, अब ये जाएगा कहाँ, यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे, ये जाएगा गैप में, यहाँ गैप होता है पूरा, दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है, आपको पता है ना, दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप होता है। तो इस ये जो गैप होता है दो न्यूरॉन्स के बीच में, मान लो ये दो न्यूरॉन्स हैं, अभी मैं थोड़ा सा उसको मिटा के दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये अभी हम इसको ऐसे ले लेते हैं, ये सेकंड न्यूरॉन है। ठीक है, ये सेकंड न्यूरॉन है, ये इसकी सेल बॉडी है, ये ऊपर डेंड्राइट्स हैं और ये इसका एक्सॉन टर्मिनल्स हैं। और ये वाला आपका फर्स्ट वाला न्यूरॉन था, इसके एक्सॉन टर्मिनल्स हैं, ये क्या है, इसके एक्सॉन टर्मिनल्स। तो ये वाला जो हिस्सा है एक्सॉन टर्मिनल का जहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे इसे बोलेंगे प्री सिनैप्टिक क्लेफ्ट, ये मैंने आपको बता दिया। अब ये जो हिस्सा है इसका जो बीच का गैप है, समझ रहे हो, ये जो इन दोनों के बीच में जो गैप है, दो न्यूरॉन्स के बीच में, ये जो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है इसे बोलते हैं सिनैप्टिक क्लेफ्ट। पहले मैंने आपको क्या बोला था, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है इसे सिनैप्स बोलते हैं, लेकिन वो टेक्निक वैसे नॉर्मल लैंग्वेज में दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को ही सिनैप्स बोलते हैं, बट टेक्निकली वो सिनैप्स नहीं है, ये सिनैप्टिक क्लेफ्ट है। दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है इसे बोलते हैं सिनैप्टिक क्लेफ्ट। ठीक है, और आगे अगर हम देखते हैं, ये वाला जो हिस्सा है डेंड्राइट का वो हिस्सा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करेगा, यहां से न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे ना, तो इसमें से फर्स्ट न्यूरॉन में से न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे, नहीं निकलेंगे, ये न्यूरॉन 2 है, तो फर्स्ट न्यूरॉन में से न्यूरोट्रांसमीटर निकलेंगे, इस गैप में जाएंगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, और न्यूरोट्रांसमीटर जो 2 है कि जो डेंड्राइट्स हैं उस न्यूरोट्रांसमीटर को रिसीव करेंगे। तो ये वाला हिस्सा डेंड्राइट्स का, जो न्यूरॉन 2 है उसके डेंड्राइट्स का जो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करेगा, इसे बोलते हैं
पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। एक्चुअल में यहाँ क्लेफ्ट नहीं है, गलत यूज कर दिया मैंने, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। क्लेफ्ट खाली सिनेप्टिक क्लेफ्ट के लिए यूज होता है। तो ये होगा, ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये होगा आपका पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या है, न्यूरॉन टू जो है उसका वो हिस्सा जो न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करेगा, जो कि न्यूरॉन 1 से निकले हैं, ठीक है। न्यूरॉन 1 से मैं दिखा देता हूं आपको, न्यूरोट्रांसमीटर्स निकल रहे हैं, मान लो येलो कलर के निकले, ये येलो कलर के मान लो न्यूरोट्रांसमीटर्स निकल गए। ये कहां से निकले, यहां से निकले, इसमें से निकले, कहां से निकले, ये इसमें से, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में से, ठीक है। ये जो PSM है ये आपका प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, इसमें से न्यूरोट्रांसमीटर निकले, किस में निकले, सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आ गए। सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, गैप है, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है इसे सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। फिर ये कहां आएंगे न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये यहां पे आके अटैच हो जाएंगे इसमें, ठीक है। कहां पे अटैच होंगे, न्यूरॉन 2 के पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट में, ठीक है। तो अब ये जो तीन चीजें हैं, पहला क्या है, प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। दूसरा क्या है, हमने लिखा जो गैप है, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। और तीसरा क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये तीनों को मिला के बनता है सिनेप्स आपका, ठीक है। तो एग्जैक्ट अगर डेफिनेशन देखी जाएगी टेक्निकली, तो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ये तीनों को मिला के बनता है सिनेप्स। समझ में आ गया प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या है। प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन फर्स्ट न्यूरॉन में होता है, जो पहला न्यूरॉन है जिसमें से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं उसमें होता है, उसका वो हिस्सा जहां से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। फिर सिनेप्टिक क्लेफ्ट क्या है, गैप है, दो न्यूरॉन्स के बीच के गैप को सिनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन क्या है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन वो हिस्सा है, वो डेंड्राइट वाला न्यूरॉन 2 का, जो उन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करेगा। इन तीनों को जब हम मिला लेते हैं, इन तीनों को मिला के बोलते हैं सिनेप्स। तो अब आप यहां देख सकते हो प्री सिनेप, ये सिनेप्स है पूरा आपका, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट जो गैप है, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इन तीनों को मिला के बोलते हैं सिनेप्स, ठीक है। अभी मैंने पीछे आपको क्या बताया था कि मैं बोल रहा था गैप सिनेप्स है, एक्चुअल में गैप सिनेप्स नहीं है, गैप सिनेप्टिक क्लेफ्ट है। लेकिन जब हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं ना, दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप को, तो हम दो न्यूरॉन्स के बीच के, टेक्निकली तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है लेकिन हम उसको सिनेप्स बोल देते हैं, सिनेप्स बोल देते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर में आएगा सिनेप्स क्या होता है, तो आपको ये नहीं लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ये तीनों चीजें आती हैं सिनेप्स के अंदर। ये ध्यान रखना, बच्चे बहुत गलती करते हैं। और अगर आपसे पूछेगा दो न्यूरॉन्स के बीच का गैप क्या है, तो आप वहां लिख के आओगे सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। पेपर में अगर गैप पूछेगा तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट आएगा, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा सिनेप्स, तो आपको ये तीनों पॉइंट लिख के आने पड़ेंगे, तीनों पॉइंट होते हैं सिनेप्स। नॉर्मल बोलने की, नॉर्मल डे टू डे लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं कि दो न्यूरॉन्स के बीच में गैप क्या है, तो उसको हम सिनेप्स बोल देते हैं। बट पेपर में अगर पूछेगा तो सिनेप्स का मतलब ये तीनों पॉइंट हैं, और खाली गैप पूछेगा तो सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। अब ये होता कैसे है, अगर हम देखें इसको, इंटरेक्शन इसमें हो कैसे रहा है। देखो पीछे से आती है वोल्टेज, ठीक है, यहां से आई वोल्टेज इसमें। अब जब वोल्टेज आएगी ना, तो यहाँ पे कुछ ना कैल्शियम चैनल्स, जो कैल्शियम आयंस होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। ये कैल्शियम आयंस जाके इसमें धक्का मारते हैं, धक्का मारते हैं इनके अंदर। किस में धक्का मारेंगे, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स है ना, इनके अंदर भरा हुआ है न्यूरोट्रांसमीटर। तो धक्का मारेंगे तो इनमें से फिर क्या होगा, न्यूरोट्रांसमीटर ये सारा रिलीज हो जाएगा। क्या होगा, सारा न्यूरोट्रांसमीटर सारा रिलीज हो जाएगा। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होकर कहाँ चला जाएगा, इसमें आ जाएगा पूरा, मतलब यहाँ पे ये रिलीज हो गया। अब ये क्या है, ये पोस्ट सिनेप्टिक क्लेफ्ट है, ये दूसरा न्यूरॉन है, ये दिख रहा है आपको, ये पूरा दूसरा न्यूरॉन है। और यहाँ पे भी देखो गेट लगे हुए हैं, ये जो दूसरा न्यूरॉन है इसमें भी गेट लगे हैं। तो अब होता क्या है, ये केमिकल आके ना न्यूरोट्रांसमीटर इससे अटैच हो जाता है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये आया एक नर्व इंपल्स आई, इलेक्ट्रिक इंपल्स आई पीछे से, कैल्शियम आयन रिलीज हो गए। कैल्शियम आयन क्या करेंगे, ये वो है आपके, इसके अंदर भरा हुआ है, ये सिनेप्टिक वेसिकल, इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ है। कैल्शियम आयंस आए, नर्व इंपल्स आई, नर्व इंपल्स ने कैल्शियम जो आयंस है उनको रिलीज करा दिया। कैल्शियम आयन आके इस पर धक्का मारेंगे, ये कैल्शियम आयन आएंगे इस पर धक्का मारेंगे, तो धक्का मारेंगे तो इसके अंदर से क्या, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो जाएंगे, ठीक है। तो जब इसमें से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए, फिर ये गैप में गए, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ये गैप है ना सिनेप्टिक क्लेफ्ट, इसमें गए। और फिर ये क्या है, ये पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, जहां पे ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या होंगे, एक्सेप्ट होंगे,
रिसीव होंगे। ये डेंड्राइट है दूसरे न्यूरॉन की, ये क्या है, ये न्यूरॉन 2 की डेंड्राइट है। तो यहाँ पे आके न्यूरॉन 2 है, पोस्टसिनेप्टिक मेम्ब्रेन वही होती है ना, तो यहाँ पे आके न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा, अटैच हो जाएगा। अब जैसे न्यूरोट्रांसमीटर आके अटैच होगा न्यूरॉन 2 में, तो कौन सा, ये जो गेट्स है ना, ये खुल जाएंगे, ये केमिकल गेट्स हैं, खुल जाएंगे। ये जो केमिकल गेट्स होते हैं ना, ये वो वाले गेट्स हैं, लिग्नैंड गेट्स, ये लिग्नैंड गेटेड हैं। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि 3 तरह के गेट होते हैं, ठीक है। एक होते हैं मैकेनिकल गेट्स जो पेन या किसी प्रेशर से खुलते हैं, एक होते हैं वोल्टेज गेट्स, और एक होते हैं लिग्नैंड गेट्स। लिग्नैंड गेट्स वो होते हैं जो केमिकल से खुलते हैं, किसी केमिकल से, ठीक है। तो ये वाले जो गेट्स हैं ना, ये लिग्नैंड गेट्स हैं। ये कौन से गेट है, लिग्नैंड गेट्स। केमिकल कौन सा आके लगेगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है, जैसे ही आके इन पे लगेगा तो ये वाले गेट्स खुल जाएंगे, ये गेट खुल जाएंगे। और जैसे ये गेट खुलेंगे तो क्या होगा, ठीक है, ये देखो, ये न्यूरोट्रांसमीटर आया, ये न्यूरोट्रांसमीटर आके यहाँ पे चिपक गया, इससे ये गेट से चिपक गया। जैसे इस गेट से चिपका तो क्या हुआ, ये गेट खुल गया। अब जैसे ये गेट खुलेगा तो यहाँ पे सोडियम आयंस होते हैं, सोडियम आयंस अंदर आ जाएंगे, ठीक है। और सोडियम आयन जैसे ही अंदर आ गए फिर ये वापस गेट बंद हो जाएगा, और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर जो चिपका था ये डिग्रेड होकर हट जाएगा। अब जैसे ही सोडियम आयन अंदर आ गए तो फिर क्या हो जाएगा, वही कहानी स्टार्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिक इंपल्स वाली, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, जो पिछले वाले वीडियो में पढ़ा है, ठीक है। तो होता क्या है, इसी तरीके से देखो, पीछे से इलेक्ट्रिक इंपल्स आई, ये देखो पीछे से, अब ये समझ में आ गई आपको, कहानी समझ में आएगी। पीछे से आई इलेक्ट्रिक इंपल्स, ठीक है, ये आई इलेक्ट्रिक इंपल्स, ठीक है। क्या रिलीज हुआ यहाँ पे, यहाँ रिलीज हुआ न्यूरोट्रांसमीटर, गैप में न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया, ठीक है। तो ये क्या बन गई, एक तरीके की केमिकल इंपल्स बन गई। इलेक्ट्रिक इंपल्स किस में कन्वर्ट हो गई, केमिकल इंपल्स में। फिर वापस रिसीव हुआ, गेट खुल गए, सोडियम अंदर गया, फिर वापस क्या हुआ, वही स्टार्ट हो गया, फिर ये वापस इलेक्ट्रिकल इंपल्स बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स आती है, फिर न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, केमिकल इंपल्स बन जाती है, फिर वापस जाके वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है दो न्यूरॉन्स के बीच में, ठीक है। तो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गया होगा जो मैंने आपको समझाया। अब हम आते हैं ब्रेन के ऊपर, अब हम पढ़ रहे हैं ब्रेन को। अब जब ब्रेन पढ़ेंगे तो पहले ब्रेन की लेयर्स पढ़ लेते हैं, ठीक है, पहले ब्रेन की लेयर्स पढ़ना जरूरी है। अब जब ब्रेन की लेयर्स के बारे में बात करते हैं तो ब्रेन की लेयर्स में मेम्ब्रेन्स होती हैं, ठीक है, जिन्हें बोलते हैं मेनिंजेस, ठीक है। मेनिंजेस का मतलब ही होता है मेम्ब्रेन्स। मेनिंजेस का मतलब अभी अगर आप देखने जाओगे तो मेनिंजेस वर्ड का मतलब ही है मेम्ब्रेन्स। आपका जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन के में लेयर्स होती हैं। भाई ब्रेन क्या है, ब्रेन आपका सबसे ज्यादा क्रूशल ऑर्गन है। ब्रेन डेड ही, डेथ कब डिक्लेयर की जाती है, डॉक्टर डेथ तब डिक्लेयर करता है टेक्निकली जब ब्रेन डेड होता है, ठीक है। तो ब्रेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रेन डेड, डेथ को ही डेथ माना जाता है। तो अब जब ब्रेन है तो ऐसे तो रख नहीं देंगे, उसके अराउंड कुछ ना कुछ लेयर्स होंगी। भाई जो चीज प्रेशियस होती है उसे प्रोटेक्ट करते हैं ना, उसके आसपास लेयर्स होती हैं। तो वो जो लेयर्स हैं वो क्या है, वो मेम्ब्रेन्स हैं। उन लेयर्स को क्या बोलते हैं, टेक्निकली उनका नाम होता है मेनिंजेस, ठीक है। मेनिंजेस का मतलब ही मेम्ब्रेन्स है, मेम्ब्रेन्स मतलब लेयर्स हैं, ब्रेन को कवर किया हुआ लेयर से। तो अब 3 तरह की मेम्ब्रेन है, अब इन तीनों के बारे में आपको बता देता हूं मैं। नाम भी इनके इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। देखो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ड्यूरा मैटर। अब देख लो कहाँ है ड्यूरा मैटर, ये देखो, अब ये ब्रेन रखा है आपका, सबसे ऊपर ब्रेन में अब देखो क्या होता है, स्कैल्प होता है। स्कैल्प मतलब स्किन। अगर आप अभी यहाँ पे क्या होता है, ये हेयर निकले होते हैं, नहीं निकले होते, खोपड़ी है, खोपड़ी पे क्या होता है, आपके बाल होते हैं नहीं ऊपर, ये क्या है, ये सब हेयर है। तो अगर इस हेयर, अभी अब आप अपनी स्किन को टच करो, हेयर के नीचे जो स्किन है वो क्या है, वो स्कैल्प है, ठीक है। अब स्कैल्प के नीचे क्या होता है, स्कैल्प के नीचे होता है स्कल। स्कल मतलब हड्डी। अगर मैं आपकी स्किन हटा दूं ऊपर की, ये हेयर है, हेयर के नीचे स्किन है, ये स्कैल्प क्या है, स्किन है आपकी, ठीक है, स्कैल्प पूरा कवरिंग है, ठीक है। तो अब इस स्किन को अगर मैं हटा दूं तो नीचे क्या निकल के आएगा, स्कैल्प के नीचे हड्डी आ जाएगी। जो हड्डी है, आपका ब्रेन एक हड्डी के ढांचे में है, ब्रेन खोपड़ी जिसे बोलते हैं, ठीक है। आपने वो देखा ना, मूवीज में दिखाते हैं, डराने के लिए खोपड़ी दिखाते हैं इंसान की, तो खोपड़ी क्या है, स्कल है। स्कल का एक्चुअल में रियल नेम इसका होता है क्रेनियम, ठीक है। अब स्कल है, हड्डी है, हड्डी के जब नीचे आएंगे हम, उस हड्डी के नीचे होती है लेयर ड्यूरा मैटर, ठीक है। ड्यूरा मैटर 2 पार्ट में डिवाइडेड है।
पेरियोस्टीलियल ड्यूरामेटर और मेनिंजियल ड्यूरामेटर। आपकी बुक में एनसीईआरटी में खाली ड्यूरामेटर दिया है, लेकिन ड्यूरामेटर के भी दो उसमें डिवाइडेड है, ठीक है। एक ड्यूरामेटर ये रही, दूसरी ड्यूरामेटर ये रही, ठीक है। तो इसको मैं ए कर देता हूँ, तो ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ऐसे समझ सकते हो। ड्यूरामेटर दो में डिवाइडेड है। अब ड्यूरामेटर के फिर नीचे जाओ, सबसे टफ लेयर यही होती है। ये इसमें मेनिंजेस में 3 लेयर होती हैं, ठीक है। सबसे टफ लेयर जो है वो आउटर लेयर ही है, ये ड्यूरामेटर सबसे टफ है। अब इसके नीचे आएंगे, अब थोड़ा सा इसके नीचे आ जाओ। अब जब इसके नीचे आओगे तो इसके नीचे होती है ये वाली लेयर, अर्कॉइड मैटर। मैं लिख देता हूं, ये सेकंड लेयर है, ठीक है। ये रही अर्कनॉइड मैटर। ये उतनी टफ नहीं है जितनी ड्यूरामेटर टफ है, ठीक है। क्योंकि भैया ब्रेन क्या है, बहुत ही सेंसिटिव है, तो उसको 3 लेयर दे रखी है। एक लेयर से वो नहीं है प्रोटेक्टेड, 3 लेयर से प्रोटेक्टेड है। फिर इसके जब नीचे आएंगे, अब तीसरी एक लेयर और भी है। जो तीसरी लेयर है उसका नाम क्या है, उसका नाम है आपका पिया मैटर, ये लिखा है ना, ठीक है। ये सबसे इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है। इसके नीचे आओगे तो ब्रेन आ गया। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या है, ये अपने आप में ब्रेन है, ये सेरिब्रम का पार्ट है, ठीक है। सेरिब्रम का आउटर पार्ट होता है, उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो मतलब आप अभी ये समझ लो, ये अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये ब्रेन स्टार्ट हो गया, यहाँ से ये ब्रेन स्टार्ट हो गया। पिया मैटर के नीचे ब्रेन है, तो ये जो पिया मैटर होती है ये ब्रेन से कनेक्टेड है, अटैच्ड है। दिख रहा होगा आपको फोटो में भी, यहाँ ये ब्रेन से अटैच्ड है, ठीक है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन का ही पार्ट है। अब एक चीज और है, देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया, मेनिंजेस की 3 लेयर होती हैं। ड्यूरामेटर, इसको BC कर लो, आसान रहेगा, ठीक है। ड्यूरामेटर, मेनिंजेस की 3 लेयर हैं, ड्यूरामेटर, अर्कॉइड मैटर और पिया मैटर। तो मेनिंजेस क्या है, मेनिंजेस मेम्ब्रेन है, लेयर्स हैं, ठीक है, जिससे आपका ब्रेन प्रोटेक्टेड है। तो सबसे बाहर वाली का नाम है ड्यूरामेटर, ये जो मैंने आपको बताया है ड्यूरामेटर सबसे बाहर वाली, बीच वाली अर्कॉइड मैटर, सबसे अंदर वाली कौन सी है, पिया मैटर, जो कि ब्रेन से अटैच्ड है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपके ब्रेन में होता है फ्लूइड, ब्रेन को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी गई है, एक फ्लूइड होता है ब्रेन के अंदर, उस फ्लूइड का नाम है सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। क्या नाम है उस फ्लूइड का, सेरिबो स्पाइनल फ्लूइड। मैं लिख देता हूं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। अब ये फ्लूइड कहाँ होता है, ये दिख रहा है आपको स्पेस, अर्कॉइड मैटर और पिया मैटर, अर्कॉइड मैटर और पिया मैटर के बीच में स्पेस है, यहाँ लिखा है ना, ये अर्कॉइड मैटर है, ये पिया मैटर है, ये बीच में स्पेस दिखाई दे रही है पूरी, इसको बोलते हैं सुब्राकॉइनाइट स्पेस। तो ये जो स्पेस है, खाली जगह है, अर्कॉइड मैटर और पिया मैटर जो लेयर हैं, इन दोनों लेयर के बीच में जो स्पेस है, खाली स्पेस है, इसके अंदर भरा होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड है ना, ये यहाँ भरा होगा, ये जो स्पेस दिखाई दे रही है, इसमें भरा होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये फ्लूइड का काम क्या है, ये फ्लूइड का काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये जो आपका ब्रेन है ना, वो तैरता रहता है एक फ्लूइड के अंदर, जैसे पानी में तैर रहा हो समझ लो, ठीक है। ये कलरलेस होता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कलरलेस है, इसका कोई कलर नहीं है, तो कलरलेस फ्लूइड है। आप वीडियोस भी देख सकते हो यूट्यूब पे, आपको दिखाई दे जाएंगे अगर आप सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड डालोगे। तो ब्रेन एक तैरता रहता है पानी में, ठीक है। एक्चुअली फ्लूइड है वो, पानी नहीं है, मैं गलत वर्ड यहाँ यूज कर रहा हूँ, तो वो समझाने के लिए सिर्फ आपको कर रहा हूँ ताकि आप इमेजिन कर पाओ, क्योंकि इमेजिनेशन करने से ज्यादा स्ट्रांग बनती है आपकी अंडरस्टैंडिंग। तो आप ऐसा समझ लो, ब्रेन को निकाल के मैंने पानी में रख दिया, तो वो पानी जो है, ठीक है, वही सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, ठीक है। तो ये कलरलेस होता है, ये कलरलेस फ्लूइड है, ये कलरलेस फ्लूइड होता है, ठीक है, इसको कलर नहीं होता कोई, तो कलरलेस होता है। ये ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, अदरवाइज आपका ब्रेन टकराता रहेगा इससे, स्कल से, बार बार खोपड़ी से आपकी, ठीक है। जरा सा कुछ आपको मान लो कहीं झटका लग गया, कुछ हो गया, तो एकदम ब्रेन डैमेज हो सकता है। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, पहला काम होता है इसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। फिर कुछ वेस्ट होता है उसको लेके जाता है बाहर, थोड़ा सा नरिशमेंट भी देता है, ठीक है। तो ये सेरिब्रोस्पाइनल का फ्लूइड का फंक्शन है। होता कहाँ ये, इस अर्कॉइड मैटर और पिया मैटर के बीच में जो स्पेस है, ये इन दोनों लेयर्स के बीच में जो स्पेस है, यहाँ पे होता है। अब खाली यहीं पे नहीं होता, एक जगह और भी होता है, बता देता हूं आपको। ये देखो, एक तो यहाँ पे फ्लूइड दिखा है, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ पे, ये देखो, ये आप पूरा पहले तो समझ लो, देखो ये ब्रेन में सब जगह, ये जो नीला नीला दिखाई दे रहा है ना सब जगह, ये इस तरह से होता है ब्रेन में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ब्रेन आपका एक तरीके से एक फ्लूइड में तैर रहा है, समझ लो पानी में तैर रहा है, तो वो जो फ्लूइड है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। ये ब्रेन जो ब्लू ब्लू दिखाई दे रहा है ना,
ये सारा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। और खाली ब्रेन में ही नहीं होता, ये आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड जा रही है ना नीचे, जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, पूरी पीछे पीठ में जो हड्डी जा रही है रीढ़ की, ठीक है, जो आपकी पूरी पीछे स्पाइन है, पूरी बैक में स्पाइन होती है, तो उसके अंदर एक स्पाइनल कॉर्ड होती है, ठीक है, तार सी होती है, समझ लो बिजली की तार सी है। तो वो जो स्पाइनल कॉर्ड है ना, उसके अराउंड भी होता है ये ठीक है। तो जैसे मान लो आपका ब्रेन है और यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, ठीक है, ये ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है ना, खाली ब्रेन में ही नहीं होता, ये इसके अराउंड भी होता है। स्पाइनल फ्लूइड स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड भी ये आपका होता है। तो ब्रेन को भी प्रोटेक्ट करता है और स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। होता कहाँ पे है ये, मैंने आपको एक तो लेयर्स के बीच में होता है, जो मैंने अभी आपको बताया, सेकंड और थर्ड लेयर के बीच में। और अभी जब हम आगे पढ़ेंगे, ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। ब्रेन में क्या होते हैं, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। अभी आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि 4 वेंट्रिकल्स कौन से होते हैं। तो वो जो 4 वेंट्रिकल्स होते हैं ना, उनके अंदर भी भरा होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। ये जैसे इसमें इमेज अभी आप थोड़ा सा फोटो में देख लो, ये वेंट्रिकल्स होते हैं, जैसे एक वेंट्रिकल ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 वेंट्रिकल होते हैं। आगे वाले वीडियो में देखेंगे कहाँ होते हैं वो, उनकी लोकेशन देखेंगे, डिटेल में उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो 4 वेंट्रिकल मतलब समझ लो टैंक होते हैं, टैंक होते हैं ना, टैंक, पानी के टैंक होते हैं, या पानी की टंकी समझ लो, घर में पानी की टंकी लगी होती है, इस तरह से समझ लो 4 टंकियां पड़ी हुई हैं, छोटी छोटी सी टंकी होती हैं, ब्रेन में से 4 टंकी पड़ी हुई हैं। उन पानी की टंकियों में समझ लो, ठीक है, वो जो ब्रेन में आपके समझ लो 4 छोटी छोटी पानी की टंकी पड़ी हैं। तो जो पानी की टंकी हैं उनमें, उनको बोलते हैं वेंट्रिकल्स। उन पानी की जो टंकियां पड़ी हुई हैं आपके ब्रेन में, समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसी कोई पानी की टंकी पड़ी नहीं है, भूल मत देना किसी को, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो कुछ जैसे पानी की, हमारे घर में पानी की टंकी लगी होती है ऊपर, जहाँ से पानी आता है आपके घर में नीचे, तो पानी की टंकी में क्या होता है, पानी होता है। ऐसी ब्रेन में 4 टंकियां लगी हुई हैं, ठीक है। ब्रेन में 4 वेंट्रिकल्स होते हैं, 4 टंकी लगी हैं। इन टंकियों के अंदर भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है, CSF, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इनके अंदर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा हुआ है वेंट्रिकल्स में भी फ्लूइड फेल होता है, ठीक है। और फ्लूइड कहाँ पे होता है, मैंने आपको बताया ब्रेन की लेयर्स में होता है, स्पाइनल कॉर्ड में भी होता है। तो आप देख सकते हो सब जगह जहां जहां पे नीला नीला है, सब जगह सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ही भरा हुआ है। तो आपकी स्पाइनल कॉर्ड और आपका जो ब्रेन है वो एक फ्लूइड में होता है, जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। मेनली ये एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लो आपके इस फ्लूइड में कोई इन्फेक्शन आ गया, ये जो फ्लूइड है इसमें कोई इन्फेक्शन आ गया, जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया आ गया, या कोई मान लो वायरस आ गया इस फ्लूइड के अंदर, ठीक है। तो बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कि एक बीमारी होती है मेनिंजाइटिस, ठीक है, इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, स्वेलिंग आ जाती है इनमें लेयर्स में। तो ये मेनली इस बैक्टीरिया वायरस की वजह से होती है। तो डॉक्टर क्या करता है, ये जो आपका फ्लूइड है ना, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड आपके जो वर्टिब्रेज होते हैं, ठीक है, आप समझ लो ये जो फ्लूइड है, डॉक्टर इस फ्लूइड को निकाल लेता है, वर्टिब्रेज में से निकालता है। वर्टिब्रे वो हड्डियां होती हैं, स्पाइन, जिससे आपका पूरा स्पाइनल कॉर्ड कवर होता है। आपका जो पूरा स्पाइनल कॉर्ड है ना, वो हड्डियों से कवर है, वर्टिब्रे बोलते हैं उन्हें, अभी आगे देखेंगे, ठीक है। तो मान लो अगर आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कोई बैक्टीरिया आ गया, कोई वायरस आ गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया, ठीक है, तो किसी भी जो कोई नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई बीमारी अगर आपको हो रही है, तो डॉक्टर क्या करता है उस केस में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकाल लेता है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो आपकी बॉडी में 150 ml के आसपास सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, 150 ml के आसपास CSF होता है। मतलब अगर आप 150 ml होता है, एक तरीके से एक स्टील का गिलास होता है, घर में स्टील का गिलास, उसको आधा भर लो। घर में एक स्टील का गिलास होता है ना, ये स्टील का गिलास है, तो पूरा अगर भरोगे तो 300 ml का होता है, तो अगर इसको आधा भर लोगे तो 150 ml हो जाएगा। तो इतना सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है। डॉक्टर 1 चम्मच के आसपास फ्लूइड निकाल लेता है, और फिर वो फ्लूइड को टेस्ट करता है कि इसमें कहाँ बैक्टीरिया है, इसमें कहाँ वायरस है, क्यों आपको ब्रेन में प्रॉब्लम हो रही है, क्यों स्वेलिंग आ रही है, क्यों मेनिंजाइटिस हो रहा है, ठीक है। तो बहुत तरह की बीमारियां डिटेक्ट करने में ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड काम आता है, और डॉक्टर इसको निकाल लेता है, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है, पेपर में नहीं आने वाला, सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी बता रहा हूँ ताकि थोड़ा इंटरेस्ट सा लगा रहा है बायो में। तो गाइज ये था वीडियो, जल्दी ही नया पार्ट लेके आऊंगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। इस वीडियो को अगर अच्छा लगा तो सबके साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा।